गुड मॉर्निंग। आओ खुदा का कलाम खोलें। मत्ती की इंजील 21 बाब 12वीं आयत से पढ़ते हैं। मत्ती की इंजील 21 बाब 'पूरा वाक्य है एक, लेकिन उसमें से जो बात हम आज करेंगे वो 13वीं आयत में है। लेकिन आओ देखें, लिखा है, और यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सब को निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे। वो बिजनेस कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी। ये लोग कबूतर भी बेचते थे, बर्रे भी बेचते थे, और चीज़ें जो कुर्बानियां चढ़ाने के लिए, नजरों के लिए इस्तेमाल होती हैं, ये बेचते थे। अगर कोई बाहर से वही चीज खरीद लाता तो काहिन कहते कि नो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर वो हैकल में खरीदते तो वो महंगी देते। मनी चेंजर्स भी वहां पर थे, रेट ज्यादा रखे हुए थे। लोग जब हैकल में आते तो रेट देखकर उन्हें तकलीफ होती थी। ये सूरत हाल थी। यीशु ने उन सब की चौकियां, अड्डे उलट दिए। बिकॉज यीशु मसीह इंसान से मोहब्बत करता है। 13वीं आयत में उसने कलाम किया कि मेरा घर इस काम के लिए नहीं है। उनसे कहा, लिखा है मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। और अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए और उसने उन्हें अच्छा किया। ये खुदा के घर का मकसद है। लेकिन जब सरदार काहिनों और फकीहों ने उन अजीब कामों को जो उसने किए और लड़कों को हैकल में इब्ने दाऊद को होशाना, वर्शिप हो रही है, इसलिए खुदा का घर है, प्रेयर के लिए, हीलिंग के लिए, वर्शिप के लिए, ये खुदावंद की हजूरी में चीजें होनी चाहिए। लिविंग चर्च। इब्ने दाऊद को होशना पुकारते देखा तो खफा होकर जेड़े कारोबार करवाते सन कहते हैं, तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? क्योंकि ये मसाया के लिए टाइटल था। तो वो तो ठीक कह रहे थे, मसीह तो वहां मौजूद था। यीशु ने उनसे कहा, हां मैं सुन रहा हूं। क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शीरखारों के मुंह से
तूने हम्द को कामिल कराया। ये ज़बूर 8 में से हवाला आ गया। और वो उन्हें छोड़कर शहर से बाहर बैतनिया में गया और रात को वहीं रहा। आज सुबह यीशु मसीह की ख्वाहिश अपने लोगों के लिए कि वो दुआ करने वाले बने। कलीसिया दुआ का घर बन जाए। ये खुदावंद मसीह की हमारे चर्च के लिए, हमारे लिए पर्सनली ये उसकी ख्वाहिश। वो खुद दुआ करने वाला था। जब वो मुजस्सम हुआ, इंसान बना, टोटली अपने बाप पर डिपेंडेंट था। मुकम्मल इंसान की तरह रूहुल कुद्स की मामूरी में उसने खिदमत की। बाज़ औक़ात सारी रात दुआ कर लिया करता था। एवरी मॉर्निंग बाहर जाकर यीशु मसीह बाप के साथ रिफाकत रखता, दुआ किया करता। गेत्समनी बाग में दुआ किया करता। सलीब पर भी दुआ की, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आज भी यीशु 2000 साल से अपने लोगों के लिए दुआएं कर रहा है। लिखा है कि वो उनकी शफात के लिए हमेशा जिंदा रहता है। ये यीशु की ख्वाहिश है कि उसके लोग भी, उसके पैरोकार, उसके पीछे आने वाले दुआ करने वाले बन जाए। आज उसका घर हम हैं। लिखा है पहला कुरिन्थियों 6 बाब देखिए, उसकी 19 आयत। पहला कुरिन्थियों 6:19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है। ईमानदार का बदन, उसकी बॉडी रूहुल कुद्स का घर है। टेंपल ऑफ द होली स्पिरिट। रूहुल कुद्स आम अलूहियत नहीं है। ईमानदार उसकी रहाइशगाह है। और ईमानदार जो हैं वो भी आम लोग नहीं हैं। रूहुल कुद्स तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। तो मेरे अजीजों, जब मसीह ने कहा कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, इसका मतलब है आज कलीसिया उसका घर है। ईमानदार इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर उसका घर है। इसमें से दुआएं निकलनी चाहिए। ईमानदार की जिंदगी, उसकी खसूसियत, उसकी फितरत, उसका किरदार, इसमें दुआ होनी चाहिए। मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। और लिखा हुआ है इफिसियों का खत 6 बाब, आओ सारे देखें कि रसूल इल्हाम से क्या लिखता है कलीसिया को, इफिसुस की कलीसिया को। आज कोट लखपत में बहार कॉलोनी चर्च के लिए खुदा का कलाम, इफिसियों 6 बाब 18वीं आयत निकाल लीजिए। और हर वक्त
और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। प्रे विदाउट सीजिंग, कोई नागा नहीं, एवरी टाइम, ऑल द टाइम दुआ की रूह में रहो, दुआ करते रहो। और फिर रसूल कहता है सब मुकद्दसों के वास्ते, सब ईमानदारों के लिए, एक दूसरे के लिए, अपने चर्च के लिए, खादमों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के शहरों के लिए, सूबों के लिए दुआ करो, रूह में दुआ करो। यह सिर्फ खाने पर दुआ नहीं, रस्मी दुआ नहीं, रूह में दुआ, रूह में जंग, रूह में जांफशानी। यह जंग है, दुआ ईमानदार के लिए जंग है, जांफशानी है, लड़ाई है। इससे अबलीस के कले टूट जाते हैं, शहर आजाद हो जाते हैं, कलीसियाएं आजाद हो जाती हैं। ये अबलीस पर हमलों की बात है, इसलिए लिखा है हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ करते रहो, बिला नागा दुआ करो, दुआ की रूह में रहो, तो बहुत से काम होंगे। हालेलुया। मुझे अफसोस है उन ईमानदारों पर जो दुआया रूह में नहीं रहते, सूखे खुश्क जिस्म की ताकत से जिंदगी गुजार रहे। वो नहीं जानते कि आसमान के खजाने उनसे वो महरूम है, जलाली जिंदगी से महरूम है, क्योंकि दुआ के जरिए ईमानदारों को ये जलाली खजाने बख्शना उसका मुकर्रर करदा इंतजाम है। उसने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, उसने कहा ढूंढो पाओगे, उसने कहा खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वो तो पुकारने वालों के लिए ठहर जाता है। यीशु मसीह जा रहा था और एक भीड़, बड़ी भीड़ उसके साथ थी। एक अंधा शख्स, एक बैगर, गरीब, भीख मांगने वाला, वो पुकारने लगा। उसने पूछा कौन जा रहा है? उन्होंने कहा इब्ने दाऊद। यीशु मसीह पुकारने लगा, ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। ये उसकी दुआ है। डेस्परेशन, शदीद दबाव में, रूह में चिल्ला उठा, पुकारता रहा, दुआ करता रहा जोर से। जो जो मसीह आगे जा रहा है वो पुकार रहा है और जोर से पुकार रहा है, अपना मुंह खोल रहा है। यीशु मसीह रुक गया। एक गरीब की दुआ ने यीशु मसीह को खड़ा कर दिया। यीशु रुक गया। दुआ उसके लिए कीमती है। दुआ करने वाले उसके लिए कीमती लोग हैं, अजीज लोग हैं, बाबरकत लोग हैं, हलीम लोग हैं, खाकसार हैं। उनके जरिया से खुदा कुदरत के काम करेगा। यीशु रुक गया। आज भी दुआ करने वालों के लिए वो रुक जाता है। हालेलुया। यीशु कहता है उसको बुलाओ। कोई नस के गया कहता है यीशु तुझे बुलाता है। उन्हें नाल ही फकीरां दे कपड़े ला के ते आओ मारे।
उन्हें क्या कि अगर यीशु बुला रहा है तो फिर आज मेरी तारीख बदल गई, आज फिर मैं ठीक हो गया। मुझे यीशु बुला रहा है, मुझे बादशाह बुला रहा है, मुझे मसाया बुला रहा है, जिसके पास आसमान जमीन का कुल इख्तियार है। और वो उछल पड़ा, उसको स्पंज लग गए, उसको स्प्रिंग लग गए, एकदम उछल पड़ा और यीशु मसीह के पास गया। यह दुआ का नतीजा है। He shouted, he cried। लेकिन कई ईमानदार हैं, they don't shout, they don't pray। वो डेस्परेट नहीं होते दुआ के लिए, मसा दुआ के लिए ख्वाहिश। लेकिन ये आदमी यीशु के पास चला गया और खुदावंद ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? कहता है, ऐ खुदावंद कि मैं बीना हो जाऊं, मेरी आंखें मुझे मिल जाएं। दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज माई प्रेयर। वो ये भी सोच सकता था, पता नहीं मैं तो जन्म का अंधा हूं। बर्तलमाई अंधे का बेटा अंधा, जनरेशन से पुश्त दर पुश्त अंधापन, तारीकी। हम तो पैदा ही तारीकी में हुए, ये शायद ना कर सके। उसने ये दुआ नहीं की कि ऐ खुदावंद मुझे ज्यादा भीख देने वाले मिल जाएं, मुझे मकान मिल जाए, मुझे पैसे मिल जाए, मुझे वीजे मिल जाए। उसने कहा नहीं, अगर मैं तेरी हुजूरी में हूं तो मैं वो मांगता हूं जो कोई दूसरा शख्स नहीं कर सकता। मैं ये चाहता हूं ऐ खुदावंद कि मैं देखना शुरू कर दूं, मैं बीना हो जाऊं। यीशु मसीह ने उसको छुआ और उसको कहा, तेरे ईमान के मुताबिक तेरे लिए हो। उसी दम उसकी आंखें खुल गई और पहला चेहरा जो उसने देखा अपने मौसन का, अपने बादशाह का, अपने खालिक का, और वो जलाली चेहरा उसके सामने था और वो खुदा के बेटे यीशु मसीह का था। ये मौजज़ा कैसे हुआ? दुआ में चलाया। दुआ करो, मांगो, तुम्हें दिया जाएगा। इस साल मेरा बोझ है हमारी कलीसिया दुआ की कलीसिया बन जाए, क्योंकि दुआ में हम रूहुल कुद्स से भर जाएंगे। दुआ में मौजज़े होंगे, दुआ में कुदरत आएगी, दुआ में हमारी जरूरतें पूरी होंगी। अगर दुआ नहीं तो कुछ भी नहीं। कलीसिया की ताकत बहुत बड़े बजट में नहीं है। नो 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 नो। चंदा कितना हो गया है? लाखों के हिसाब से हो जाए। कलीसिया की ताकत हाजरी में भी नहीं है। असि तड़े फिरने किन्ने लोग आए सन, वे चर्च भरिया सी, वे ग्राउंड फुल हो गई थी। ओके, इट्स गुड। हम ये तो नहीं चाहते कि चर्च में 3-4 लोग बैठे हों। ये जरूरी है कि आप आए, इबादत करें, लेकिन चर्च की रूहानी ताकत ना बजट में, ना खजाने में, ना तादाद में, ना तालीम में, ना किसी और चीज में। चर्च की ताकत के उसके मेंबर्स रूह में दुआ करने वाली कलीसिया बन जाए, आग बन जाए, जलाली कलीसिया बन जाए। अगर कहा जाए डेली
6 बजे सुबह दुआ होगी तो यहां पर आधा चर्च भरा हो और वो दुआ करने वाले हो। इस तरह हमारी कलीसिया के वसीले से काम होगा, लोग निजात पाएंगे आपकी दुआओं के वसीले से। दुआ एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। दुआ मैं खुदा बाप के हुजूर में करता हूं, दुआ मैं यीशु के नाम में करता हूं, दुआ मैं रूहुल कुद्स की कुदरत में करता हूं। तो जब कोई ईमानदार रूह में दुआ करता है तो बाप, बेटा, रूहुल कुद्स उसके वसीले से उसमें रहकर काम कर रहे होते हैं। रौनक लगी होती है, दुआ में रौनक लगी होती है। हालेलुया। मिसाल आ रही है मेरे ज़हन में, एक वाकया याद आ गया। बेल्जियम में मैं पढ़ रहा था बाइबल कॉलेज में। तो हमारे कमरे में 3-4 और स्टूडेंट्स थे हॉस्टल में। उसे खुल के दुआ नहीं सी होती। मुझे एक रास्ता मिल गया। हमारे हॉस्टल का एक तहखाना था, बेसमेंट। मैं डेली लिफ्ट के जरिए नीचे चला जाता था। उथे गद्दे भी बड़े पै सन। 2 गद्दे में विछाव छूल है और मैं बाकायदगी से एवरी डे वहां पर दुआ किया करता था। एक दिन मैं चला गया नीचे और दुआ करने लगा तो एकदम रूहुल कुद्स की तरफ से एक कंपैशन, एक बोझ, सिसकियां, आंसू कि मैं बांग्लादेश के लिए दुआ करने लगा। पहले कभी की नहीं। बांग्लादेश, हाफ एन आवर, आधा घंटा, मे बी मोर देन दैट। मैं आपको बता रहा हूं कि दुआ करती क्या है। मैं दुआ, जाफशानी वाली दुआ, जंग वाली दुआ, जलाली दुआ, वॉर प्रेयर, जिससे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स टूट जाते हैं, मैं वो दुआ की बात कर रहा हूं। मैं बांग्लादेश के लिए लड़ता रहा, दुआ करता रहा। आई डिडंट नो कि वहां है क्या। जब बर्डन हल्का हो गया, मैंने महसूस न किया कि अब मैं क्या दुआ करूं, तो मैंने भी आमीन कह दिया। क्योंकि बोझ होता है दुआ का। जब तक रूहुल कुद्स आपको गाइड कर रहा है किसी के लिए दुआ करने को, किसी चर्च के लिए, गवर्नमेंट के लिए, मीडिया के लिए, इंडस्ट्री वर्ल्ड के लिए, बिजनेसमैन वर्ल्ड के लिए, मूवी इंडस्ट्री के लिए, अखबारात के लिए, टीवीज के लिए, सोशल मीडिया के लिए, क्राइसिस के लिए, कोई बहरान आ गया है, वी हैव द पावर। हमारे पास यीशु का नाम है, वो नाम जो सब नामों से आला नाम है। यीशु के नाम में कुदरत पाई जाती है और हम दुआ के जरिया से सारे ग्लोब को, सारे मुल्क को, सारे शहर को हम छू सकते हैं और चेंजेस ला सकते हैं। आमीन। हफ्ता बीत गया। हमारे कॉलेज में जहां क्लासें लगा करती थी, वहां पर एक बहुत बड़ा दफ्तर भी था।
ICI का पेंट दी दुकान नहीं, इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंस इंस्टीट्यूट। तो वहां पूरी दुनिया से मिशनरीज आकर कोर्सेस लिखा करते थे। कोई 2 हफ्ते के लिए, कोई 3 हफ्ते के लिए, कोई महीने के लिए वो आते थे एंड दे यूज्ड टू राइट कोर्सेस। मेरी ड्यूटी किचन में लगी हुई थी उनके, कि मैंने टेबल साफ करने हैं, फर्श साफ करना है और सारे किचन का ख्याल रखना है कि ये साफ सुथरा लग रहा है। दिस वॉज माई ड्यूटी एज अ स्टूडेंट। एक मिशनरी आ गया जो बांग्लादेश से था, मैं भी उधर कोल जाके बैठ गया। मैंने कहा सुनाओ क्या हाल चाल है? ओह फाइन ग्रेट, अमेरिकन था। मैंने कहा बांग्लादेश का क्या हाल है, खुदा का काम कैसा है? कहता है तकरीबन 1 हफ्ता हुआ है, हमारे मुल्क में ब्लड शेड होने वाला था। फौज तैयार थी, बागी लोग तैयार थे, सारे मुल्क में खून खराबा होने ही वाला था। लेकिन हम नहीं जानते क्या हुआ, एकदम पूरे बांग्लादेश में पीस, इत्मीनान, सारा खून खराबा रुक गया और आज तक रुका हुआ है। I told him, ये वो वक्त था जब रूहुल कुद्स जुम्बश दे रहा था। पता नहीं और कितने ईमानदारों को उसने उठाया। वो हर एक नूं भी तो नहीं ना उठाउंदा, जिन्हें मननी ही नहीं उन्होंने कहता पुत्र तू चैन कर, तू आराम कर। कितने ईमानदार बांग्लादेश के लिए दुआ करते होंगे, उनमें से एक मामूली ईमानदार मैं भी था। प्रेयर्स, दुआएं मुल्कों को, तारीख को बदल डालती है। मैं ये चाहता हूं हमारा चर्च दुआ के जरिए, यहां जब वो आते हैं, मीटिंग्स में आते हैं, घरों में होते हैं, दुआ की बहुत बड़ी फेलोशिप में बदल जाए और पूरी दुनिया को और मुल्क को मुतासर करना शुरू कर दे, हिस्ट्री बनानी शुरू कर दे। दिस इज व्हाट आई वांट। दुआ में बड़ी पावर है, दुआ बहुत कुछ करती है। हन्ना का नाम सैमुएल की मां किस किस ने सुना हुआ है? सबने? इसकी शादी हुई हन्ना की। हर औरत की तरह इसकी जिंदगी के भी ख्वाब थे, इसके शौहर के भी होंगे कि हमारे औलाद हो, हमारा घर बसे। लेकिन नो चिल्ड्रन, कोई औलाद नहीं हुई। हर ईयर ईद के वक्त ये खुदा के हुजूर में भी जाती, दुआएं भी करती, लेकिन लिखा हुआ है खुदा ने उसका रहम बंद कर रखा था। हुण कौन की कर सकता है? बड़े साल गुजर गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी जिंदगी कैसी होगी, घर का माहौल क्या होगा। प्यो ने दूजी और शौहर ने दूजी शादी कर ली, ओदे औलाद हो गई। हन्ना बैठी रही, ये थी भी नेक, थी भी चर्च गोअर, ईमानदार, वर्शिपर, लेकिन दूसरे को जो खुदा तरस नहीं भी उसको ब्लेसिंग मिल रही है, लेकिन नॉट टू हन्ना। वो उसको छेड़ती। ये लिखा है कलाम में,
उसको टांट करती, उसको जुगतें करती, उसकी बेइज्जती करती। ये रोती थी, खाना नहीं खा रही थी, लेकिन इसकी दुआ का जवाब नहीं आया। दुआ मुश्किल काम है, इसीलिए खुदावंद ने लूका की इंजील 18वें बाब में कहा कि उसने एक तमसील कि हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दुआ च हिम्मतां भी हार जांदियां ने। ये हिम्मत हार बैठी थी। एक दिन उठी, दुआ का रूह इस पर नाज़िल हुआ, रूह में आ गई और वो बड़े खास लफ्ज इसके लिए जो इसने कहे, पहला शमूएल, वेरी ब्यूटीफुल, पहला शमूएल पहला बाब, लिखा है, जब वो सैला में, ये जगह का नाम है, 9वीं आयत पढ़ रहा हूं, पहला शमूएल 9वीं आयत, पहला बाब जी 9वीं आयत से, जब वो सैला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहिन खुदावंद की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था। दरवाजे से बैठा सी पादरी साहब। वो नहायत दिलगीर थी, सो वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी। उसने मन्नत मानी और कहा, ए रब्बुल फौज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे, मुझे याद फरमाए। इसका ख्याल था कि मुझे रब्बुल फौज भूल चुका है, मैं उसको याद नहीं हूं। हम भी कई बार ऐसा ही सोचते हैं, शायद मैं इंतहाई मामूली हूं, खुदा मुझे याद नहीं करता, खुदा को मेरी मुसीबत का इल्म नहीं। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमारा खुदा कादर मुतलक तेरे सर के सब बाल भी उसने गिने हुए हैं और वो तुझे कभी फरामोश नहीं करता। वो तेरी मुसीबतों, तेरे हालात, तेरी गुर्बत, तेरे बहरान, तेरी हर एक चीज से वाकिफ है, उसको याद है। हन्ना की तरह उठ, और दिलगिरी में वो दुआ करने लगी। अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर कर, मुझे याद फरमाए, अपनी लौंडी को फरामोश ना करे। दुखाने ए हाल कर छड़िया सी, और अपनी लौंडी को फरजंदे नरीना बख्शे तो मैं उसे, उस बच्चे को जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। और जब वो खुदावंद के हुजूर दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था, क्योंकि वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी। Here is the point. मैं उस होने वाले लड़के को तेरे लिए नजर कर दूंगी, सारी उम्र के लिए मैं उसको तेरी खिदमत के लिए मखसूस कर दूंगी। That was the turning point. ये पहले भी दुआ करती होगी, लेकिन मुझे औलाद दे मेरे लिए, to satisfy me. लेकिन अब वो दुआ कर रही है, लॉर्ड नॉट फॉर मी, जो तू औलाद मुझे बख्शेगा, मैं उस बच्चे को तेरे लिए सारी उम्र के लिए मखसूस कर दूंगी।
ये प्रेयर में मोड़ है। खुदा भी किसी चीज की तलाश में था, ये बेटे की तलाश में थी। खुदा इस्राएल के लिए एक नबी की तलाश में था। अगर वो ये ना दुआ करती तो बेटा तो मिल जाता, तो खुदा नबी कहां से लाता? वो उसको ला रहा था कि खुदा और हन्ना एक पेज पर, आजकल असी यह बड़ा कहने, एक पेज ते हुकूमत दे नाल फौज होवे ना, याद है ना, ते कहते ने ओ फौज और हुकूमत एक पेज पर हैं, ते सतई खैराने। अब हन्ना और रब्बुल फौज, फौजों का रब, आसमानी फौज, लश्करों का खुदा, ये एक पेज पर आ गए। हालेलुया। क्या हमारी जिंदगी एक पेज पर खुदाए कादर मुतलक के साथ है? कई तो एक किताब च भी नहीं होंगे खुदा दी च, पेज ते किते होर गया चला। अगर आप ईमानदार हैं तो खुदा के साथ एक पेज पर आए, जैसे यीशु एक पेज पर था। मैं हमेशा वही काम करता हूं जो मेरे बाप को पसंद आते हैं। ऐ बाप, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। मेरा खाना यह है कि मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा करूं। एक पेज पर। Is your life on the same page like God? ते जे नहीं तो फिर मुश्किलात ने। Then there are questions and problems. To be in one page with the Lord Jesus Christ. साडा चैलेंज है जी। हन्ना एक पेज पर थी। एली कहता तू कुड़िया शराब पीती, ये शराब वाले बड़ा भज भज जाते नहीं। तो पेंतीकोस्त ते रूहुल कुद्स नाज़िल होया ते कहते ने शराब पीती जे। है जिवें रूहुल कुद्स के अंदर मामूरी और मखमूरी ऐसी है कि बंदे के ऊपर जलाल छाया होता है और लोगों को लगता है खैर कोई विस्की पीती है। वो कहते नहीं जनाब, ये आसमानी विस्की पी ली है। वो क्या लिखा है इफिसियों के खत में कि मैं मत वाले ना बनो बल्कि रूहुल कुद्स से मामूर होते जाओ। होली स्पिरिट, रूहुल कुद्स। अगर आपको याद हो, इस साल के पहले संडे हमने रूहुल कुद्स के बारे बातचीत की थी। रूहुल कुद्स एंड प्रेयर। हन्ना दुआ कर रही थी, रूहुल कुद्स में आ गई और एली समझता है तूने शराब पी रखी है। कहती है नहीं पादरी साहब, मैं तो दुखों के हजूम के मारे अपना दिल खुदावंद के लिए उंडेल रही थी। जब एक ईमानदार दिल उंडेल देता है और रूहुल कुद्स उस पर छा जाता है, तो वो दुआ रूह में उसका फिर जवाब आ जाता है और फिर वो खुदावंद के साथ एक पेज पर आ गई थी। उन्हें दुआ दी थी, सैमुअल पैदा हो गया। ते जेड़े एक पेज ते ने खुदावंद दे लई, खुदावंद के साथ। फिर दूसरा बाब लिखा हुआ है, हन्ना ने दुआ की और कहा मेरा दिल खुदावंद में मगन है, मैं खुदावंद में मसरूर हूं, शादमान हो।
दुआ करने वालों के लिए ये मगन रहना, ये शादमानी, ये आसूदगी, मैं खुदावंद में मगन हूं। मेरा सींग खुदावंद के तुफैल से ऊंचा हुआ, मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर खुल गया है, क्योंकि मैं तेरी निजात से खुश हूं। खुदावंद की मानंद कोई कुदूस नहीं, क्योंकि तेरे सिवा और कोई है ही नहीं, और ना कोई चट्टान जो हमारे खुदा की मानंद हो। फिर वो कहती है, वही पस्त करता और सरफराज भी करता है, वो गरीब को खाक पर से उठाता, कंगाल को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि इनको शाहजादों के साथ बिठाए और जला के तख्त के वारिस बनाए। दुआ तारीख बदल देती है, हालात बदल देती है, शादाबी ले आती है, रास्ते खोल देती है, बंद दरवाजे ही खुल जाते हैं, हाथ कड़ियां खुल जाती हैं। अमाल 16वां बाब, सारी तफसील में गए, बात लंबी हो जाएगी। ए पौलुस रसूल और सिलास था दूसरा, अंजील की मुनादी कर रहे थे, बुतान लगा, गलत इल्जामात लगे, पकड़े गए, इनके पांव काठ में ठोंक दिए गए, ये बेचारे लम्हे पे बैंत लगे, कपड़े फाड़ दिए गए, खून बह रहा था। जेल में सबसे पीछे गंदी जेल में फेंक दिया गया। ये इनका हाल था। लिखा है, आधी रात के वक्त पौलुस और सिलास दुआ करने लगे, खुदा की हम्द के गीत गाने लगे, रूहुल कुद्स नाज़िल हो गया। रूह में लता उचियां ने दर्द हो रही है, लेकिन ये रूह में दुआ कर रहे हैं आसमान की तरफ। नजर ही आसमान होना होंडिया सी, और इधर उधर हो ही नहीं सन सकते। एंड दे वर प्रेइंग इन द स्पिरिट। मैंने कमेंटरीज देखी, मैथ्यू हेनरीज कहता है कि ये जो लिखा है ना, खुदावंत की हम्द के गीत गा रहे थे, ये गीत रूह के गीत थे। दे वर सिंगिंग इन द स्पिरिट। ये गैर जुबानों में मीठी आवाज से सिंगिंग इन द स्पिरिट, रूह में दुआ, रूह में गीत। ये दुआ है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। As they were singing and praying in the spirit, तो लिखा है, एक बहुत बड़ा भूचाल आया, न्यू की बुनियादें हिल गई। वो जेल की न्यू और बुनियादें हिल गई, लेकिन डिगी नहीं। बंद दरवाजे, लॉक्ड, जो कैदियों के लिए थे, वो खुल गए। उनकी जंजीरें, बेड़ियां, ये भी लिखे आज, बेड़ियां, हथकड़ियां सारी टूट भज गईयां दुआ की कुदरत से। हालेलुया, दुआ की कुदरत से। खुदा के लोग जेल में, रूह में दुआ कर रहे थे। बिल्डिंग हिल गई, बेड़ियां खुल गई, लेकिन खास बात, जिन्होंने जंजीरां लगियां होन, बेड़ियां लगियां होन, हथकड़ियां लगियां होन, बंद दरवाजे होन, अगर वो खुल जाए सब कुछ, तो चलो फोटो, निकलो भाई। लेकिन एक कैदी भी जेल से नहीं निकला।
प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा की हुजूरी इंसान को बागी नहीं बनाती। मुमकिनात भी हैं, जा भी सकते हैं, लेकिन वो कानून के अंदर रहे। एंड दे आल्सो स्टार्टेड टू सिंग विद पॉल एंड विद साइलस। कहने लगे जेड़ी आजादी इत्थे वे, आहा ये बाहर नहीं है। असल फ्रीडम इन द स्पिरिट, इन जीसस, दुआ में, वर्शिप में, ये लोग असल में आजाद हैं। हालेलुया। जेल दा जेड़ा ऑफिसर सी, उसने देखा कि ते दरवाजे भी खुल गए ते कैदी ते भाग गए। रोमन लॉ के मुताबिक उसकी सजा ये थी कि अगर कैदी भाग गए, उनकी जगह इसको सजा मिलनी थी, मौत। इसीलिए इसने तलवार निकाली और अपने आप को मार लेना चाहता था। अमाल 16 चैप्टर में उससे बातें कर रहा हूं। पौलुस ने देख लिया ये दुनिया और खुदा के लोग। पौलुस शाउटेड, पुकार कर कहा, चर्च पुकार रहा है जिंदगी के पैगाम और आवाज दुनिया के लिए जो तलवार से अपने आप को मार रही है, डरी हुई है, सहमी हुई है, नो फ्यूचर। खुदा के लोग अंदर से, कैद से पुकार रहे हैं, अपने तय नुकसान ना पहुंचा, हम सब यहां हैं, वी आर हियर। हालेलुया। छाड़ तलवार, बत्ती बाल नाच के उनको कहता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन उन्होंने पूछे। बंदे दी इंटेलिजेंस ਉਹਦੇ सवालों तो भी दसदी है। सानू कई सवाल पूछणगे, बाबे आदम ने अम्मा हवा ने केड़ा दाना खादा सी, तो दस ते तू की करना है। ये सवाल जे साडे। अच्छा पादरी साहब एक गल ते दसो, मूसा दी मां दा की नाम सी, ले दस। अहम तरीन सवाल ऑफिसर ने पूछा, भाइयों मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? ये निजात जो तुम्हारे पास है मेरे पास नहीं। मेरे पास ओहदा है, तलवार है, मनी है, सारा कुछ है, दुनियादारी है, लेकिन मेरे पास ये निजात नहीं है जो तुम्हारे अंदर है। तुम जो खून बह रहा है और गीत गा सकते हो और कमरे खुले हुए हैं और भागते नहीं हो, तुम्हारे अंदर कुछ और है, वो सल्वेशन। मैं क्या करूं कि मैं निजात पाऊं? ये सवाल है, $1 बिलियन क्वेश्चन। मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? चर्च जवाब दे रहा है, यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। हालेलुया। ये मैसेज है, ये दुनिया को जरूरत है। मैं क्या करूं, हम क्या करें, पाकिस्तान क्या करे कि निजात पाए? चर्च कहे, क्लियरली कहे, दो टुक कहे, वजाहत के साथ कहे, रूह में कहे, मजबन ना कहे, रूहुल कुद्स में कंपैशन के साथ अंडर द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट वो ये कहे कि यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा।
हालेलुया। वो कहता बाहर निकलो भाई, अपने घर लै गया, कलाम सुनाया और सुनाया। अफसर ने भी निजात पाई, ओदी बीवी ने पाई, ओदे बच्चों ने पाई। बपतिस्मा भी कहते ने हुणे ही अद्धी रात, ए नाइट ड्यूटी ऑफ द चर्च। इत्थे नर्सां भी बैठियां होणगियां, ये भी नाइट ड्यूटी है। और फिर लिखा है उनके जख्म धोए। वो जेड़े बैंत लगे सन, सारा कुछ होया सी। दुनिया जख्म भी देती है, लेकिन दुनिया निजात पा जाए तो वो खादमों को धोती भी है, हील भी करती है और बरकत भी देती है। ये यूरोप में फिलिपी में सबसे पहला चर्च, और ये किसके नतीजे में आया? वो दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे। ये मैं कहना चाह रहा हूं कि आओ दुआ करने वाले बन जाएं। बनी इस्राइल अमालिकियों के खिलाफ लड़ रहे थे। ये जंग हो रही थी। मैदान जंग में मूसा पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। एक शख्स हूर, दूसरा हारून उसके साथ। मूसा ने हाथ उठाए रहे, सिंबल ऑफ प्रेयर, ए खुदा हमारी मदद कर। दुआ, जंग हो रही है। मूसा, हारून, हूर, दुआया मीटिंग ऑन द माउंटेन, दुआ करते रहे। हाथ थक भी गए। 80 साल देने ते मिनिस्ट्री शुरू की थी सी मूसा ने, ते 40 साल इन्हें खिदमत की थी। ये हो सकता है इस वेले 100 साल तो भी टप्या हो। बाजू थक गए। लिखा है कलाम में, जब इसके बाजू नीचे आ जाते तो दुश्मन अमालेकी गालिब आते थे। फिर आता कर, जब हाथ ऊंचे कर लेता तो इस्राएली खुदा के लोग गालिब आते थे। गलबा डिपेंड्स ऑन प्रेयर। क्यों इंजे मैनू नहीं पता, खुदा का तरीका। हाथ बड़े ही थक गए। एल साहब लिखा है ने इथों हाथ फाड़ लिया, होर ने इथों हाथ फाड़ लिया, मोड़िया ते रख लिया और उसको कहा हौसला रख मूसा, तेरे हाथ जब दुआ के लिए उठे रहते हैं खुदा के लोग फतह पाते हैं, गालिब आते हैं। जब तेरे हाथ नीचे हो जाते हैं, नो प्रेयर, तो हम शिकस्त खाते हैं। नो प्रेयर हम शिकस्त खाएंगे, प्रेयर हम गालिब आएंगे। आज भी यही असूल, दुआ करो गलबा पाओगे। इस मर्दे खुदा के हाथ उठे ही रहे और लिखा है अमालेकी सारे के सारे खत्म हो गए। और लिखा है वहां मूसा को मुकाशफा मिला और उसने खुदा का नाम रखा यहोवा निसी, खुदावंद हमारा झंडा। जहां दुआ वहां खुदावंद का झंडा, फतह का झंडा, गलबे का झंडा। मुसीबतों पर गलबा, बीमारियों पर गलबा, गुर्बत पर गलबा। दुआ करो, तुम गालिब आओगे। और भी बड़ियां गल्लां सन। मसल मत्ती दी इंजील च
यीशु दुआ कर रहा था, उसकी सूरत ही बदल गई। ये पढ़े आज है ना, लिबास भी जलाली और नूर और साफ, यानी दुआ में ईमानदार चेंज होते हैं, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफिगर, रिपेयर, मुरम्मत, वाइट, जलाली, नूरानी बादल का साया। प्रेयर, दुआ में अजीब काम होते हैं। अब प्रैक्टिकली अगर आप दुआ करने वाले नहीं, 5 मिनट तो ही शुरू करो। ए देखो, 5 मिनट तो शुरू करो। डेली प्रे फॉर 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, नेक्स्ट वीक हाफ एन आवर। फिर खुदा का रूह तुझे घंटों के लिए तुझे दुआ करने वाला बना देगा। और अंदाजा करें, अगर ये सारे लोग प्रेइंग पीपल हैं, दुआ करने वाले हैं, तो इस चर्च का क्या हाल होगा। आमीन। यीशु हैकल में गया, बेटा तू कुछ कहना चाहती है? उसने देखा सराफ है, तजारती लोग हैं, खुदा के घर में डाकुओं की खो बनाया, उन्हें सारे परा कर दिया और कहा मेरा घर, जोर से बोलो, मेरा घर, मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। आओ अपने आप को पेश करो कि ऐ खुदावंद मुझे दुआ करने वाला बना। सारे ये दुआ करो, मुझ पर दुआ का रूह नाज़िल कर, मुझे रूह से भर दे, मुझे दुआ करने वाला बना। अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने शौहर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, उनकी निजात के लिए दुआ करते रहिए। बुलंद आवाज से दुआ कीजिए। हालेलुया।